यहां चलते चलते एक बात और बता दूं कि जब भी ये पेपर में आप क्वेश्चन करोगे तो बिल्कुल आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। तो क्वेश्चन नहीं होगा इसका मतलब क्या हुआ कि आपने मैथ्स मिरेकल का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है। आपको मैथ्स मिरेकल ये रिक्वेस्ट करता है कि फटाफट जाकर के जहां कहीं भी आप मैथ्स मिरेकल का इंट्रोडक्शन वीडियो आप रॉल्स थ्योरम और एमबीटी थ्योरम का देखिए। अगर आप ये दोनों चीजें देख लेते हैं, समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको एमबीटी थ्योरम और रॉल्स थ्योरम के कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेंगे। बस तो ये 2 से 3 क्वेश्चन नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमेशा अल्टरनेट ईयर में पूछे जाते हैं। तो बस 2022 के क्लास 12 के स्टूडेंट्स फटाफट जाकर के मैथ्स मिरेकल के चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने सर्कल में। व्हाट्सएप पे फेंको, फेसबुक पे फेंको, फेंकते रहो, शेयर करते रहो और उनको ये बताओ कि मैथ्स मिरेकल पे आना है। सर ने बोला है सुबह शाम आकर के घूमो फिरो, देखो, चप्पल उतारो, बोरा बिछाओ, बैठो, देखो, समझो यार। और तो साथ के साथ हम चल रहे हैं, आपके सिलेबस फॉलो कर रहे हैं। Hello everyone, welcome to your mathematics YouTube channel Maths Miracle. On Maths Miracle YouTube channel today I am going to discuss about the mean value theorem, which is most important topic of your class 12 of chapter 5 of exercise 5.8. स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो 5.8 एक्सरसाइज के अंदर जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक अल्टरनेट ईयर में आपसे इस तरह के क्वेश्चंस करे जाते हैं। तो आइए मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ने से पहले इससे पहले वाला जो टॉपिक है वो हम पढ़ते हैं रॉल्स थ्योरम। तो समझते हैं पहले रॉल्स थ्योरम। रॉल्स थ्योरम ये कहता है स्टूडेंट्स कि सपोज कीजिए कोई भी फंक्शन है हमारा एफ सच दैट ए कॉमा बी टेंडिंग टू आर है, यानी ए कॉमा बी जो है हमारा क्या है, ये डोमेन है और इसकी पूरी की पूरी वैल्यू अगर रेंज में यानी कि रियल नंबर में डिनोट होता है, मतलब एग्जिस्ट करता है, तब यहां से 3 बातें निकल के आती हैं। पहला क्या, रॉल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं कि फंक्शन जो होगा हमारा वो हमेशा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। एट फंक्शन जो कंटिन्यूअस होगा वो कहां पे होगा, वो क्लोज ब्रैकेट के अंदर ए कॉमा बी के अंदर होगा। और अगर मैं बात करूं दूसरा डिफरेंशिएबल होगा, क्या वही फंक्शन कहां पे होगा, एट एपी, यानी ओपन ब्रैकेट ए कॉमा बी के अंदर होगा। अब आपको पता है ना, इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट और इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, ध्यान से रखिएगा, है ना। अच्छा, ये 2 बातें तो हो गई कि कोई भी फंक्शन अगर आपका दिया हुआ है तो एफ सच दैट ए कॉमा बी विद ओपन ब्रैकेट टेंडिंग टुवर्ड्स आर, यानी रियल नंबर में, तो ये हमारा डोमेन है, ये हमारा रेंज है। फंक्शन में कुछ वैल्यू डालोगे तो कुछ ना कुछ रियल नंबर में आगे जाके एग्जिस्ट कर जाएगा। तो ये पूरी की पूरी फंक्शन अगर आपका ओपन ब्रैकेट के अंदर है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा क्लोज ब्रैकेट के अंदर और फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ओपन ब्रैकेट के अंदर। अगर ये दोनों चीजें होती हैं तो तीसरी एक चीज और होनी चाहिए कि एफ ए इक्वल टू हमेशा एफ बी होना चाहिए। अगर ये 3 चीजें कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तब आप कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन की जो वैल्यू है, ये फंक्शन जो है वो रॉल्स थ्योरम के एग्जिस्ट करेगा। अगर एग्जिस्ट करेगा तो यहां पे एक नया नंबर आ जाएगा सम सी विच इज बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, यानी ओपन ब्रैकेट के साथ ए कॉमा बी में बिलोंग करेगा। और अगर कहीं पे बिलोंग्स करता है स्टूडेंट्स तो आप लिख सकते हैं कि एफ डैश सी जो होगा वो क्या होगा, हमेशा एफ डैश सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू क्या होगा, वो आपका 0 हो जाएगा। देखो चेक कर लो, सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है रॉल्स थ्योरम। रॉल्स थ्योरम समझते हैं इसकी ये क्या कहना चाहता है, एक्चुअली इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। कह रहा है कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो इसको हम ग्राफिकली देखते हैं एक्चुअली, है ना। इसकी एक्चुअली मीनिंग क्या है, क्या कहना चाह रहा है ये। तो देखो कोई भी फंक्शन, मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है, ये वाला मान लो कोई फंक्शन है और फंक्शन की वैल्यू एफ ए इक्वल टू एफ बी नहीं, एफ बी इक्वल टू एफ बी है सपोज करो। तो मैं इसको ऐसे दिखा दूं आपके लिए। देखो यहां पे ये ए है और ये है आपका बी, और इस वक्त जो वैल्यू आ रही है एक्स एक्सिस पे ये ए है और यहां से ये है बी। तो यहां पे क्या मुझे मिलेगा फंक्शन में, एफ बी, और यहां पे मिलेगा एफ ए, चेक कर लो, है ना, एफ ए।
तो अगर देखो कह रहा है फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, हाँ जी बिल्कुल कंटिन्यूअस है, देखो यहां से लगातार यहां तक जा रहा है, कंटिन्यूअस है। फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, यानी a, b, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है वो डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, लेकिन जो डिफरेंशिएबल है कोई जरूरी नहीं है कंटिन्यूअस होगा, आगे चल के हम बात करेंगे। अच्छा, तीसरी बात क्या है कि f = f b है। आओ चेक करते हैं कि यहां से अगर आप एक पैरेलल लाइन खींच देते हैं सीधा सीधा, तो आप देखो ना, अगर यहाँ पे y 1 2 3, अगर y की वैल्यू 3 है तो fa की वैल्यू भी 3 है और fb की वैल्यू भी 3 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि fa = fb है ना, =3 भी लिख सकते हैं, बट चूंकि हमने ये दिखाया नहीं तो हम ये कह सकते हैं कि fa = fb है। तो हमारा तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तब हम कह रहे हैं कि एक नया नंबर c आएगा, एक नया नंबर c का है, देखो जो इन बिटवीन होगा इन दोनों के बीच में, तो मान लो यहाँ पे c है। अच्छा, एक और ग्राफ बना सकते हैं क्या हम लोग? हाँ देखते हैं ना, एक और ग्राफ बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक और ग्राफ ले रहे हैं दूसरा, और इसको हमने बना दिया उल्टा, है ना, और इस तरह से बना दिया, देखो देखो समझो, इस तरह से बना दिया। तो यहाँ पे ये क्या है आपका, ये कैपिटल ए, ये बी है, हमने दे दिया, और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ए है और एक्स एक्सिस पे बी है। तो इस वक्त फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी एफ बी और यहाँ पे मिल जाएगी एफ ए। अच्छा, जब इसको पैरेलली खींचोगे तो देखो ये भी एफ ए = एफ बी हो गया कि नहीं, एफ ए = एफ बी। तो एक दो फोटो तो ऐसे बन सकता है। अच्छा, एक और बन सकता है, अगर आप गौर से देखेंगे तो एक और चीज आप बना सकते हैं। कैसे कि जैसे सपोज करो ये हमारा एक्स और वाई है ना, और ये दोनों की वैल्यू सेम है स्टूडेंट्स, ये ध्यान से जब आप फोटो बनाएंगे तो दोनों बराबर होना चाहिए। अच्छा, एक और फोटो के लिए मैं बनाऊंगा कि अगर fa = fb होगा तो इसको हम इस तरह से खींच सकते हैं क्या, देखो चेक कर लो, fa = fb, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है ना, और इस जगह पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, fb हो जाएगी, ये तो आपको पता ही है, और ये हो जाएगा fa। अच्छा जी, समझ रहे हो ना बात को, ये है आपका fa। अच्छा, तो ये तीनों कंडीशन, फंक्शन कंटिन्यूअस है जी, बिल्कुल लगातार चल रहा है, देखो फंक्शन कंटिन्यूअस है जी, लगातार चल रहा है, फंक्शन कंटिन्यूअस है जी, बिल्कुल लगातार है, फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी होगा जी, डिफरेंशिएबल भी ओके। अब मैं कह रहा हूं fa = fb है, यहां भी fa = fb, यहां भी fa = fb और यहां भी fa = fb। अब यहां पे चेक करो, fa = fb = इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, है ना, यहां पे लिख देता हूं, तो fa = fb = 0। आप देखो ना यहाँ पे y एक्सिस की वैल्यू कितनी है, 0, तो इस वक्त तीनों जगह में क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि अगर कोई तीनों चीजें सेटिस्फाई हो जाती हैं तो सम c, यानी कोई ऐसा नंबर c होगा जो ओपन ब्रैकेट a, b के अंदर बिलोंग्स करेगा। तो सपोज करो यहाँ पे ये a और b के बीच में नंबर c हो गया, यहाँ पर भी a और b के बीच में हमने ले लिया नंबर c, और यहाँ पर भी a और b के बीच में हमने ले लिया c। तो यहाँ पे तो दो टेंजेंट बन रहा है, एक यहाँ पे हमने ले लिया c1 और यहाँ पे हमने दे दिया c2, ध्यान से देखिएगा c2। अच्छा, तो उसने बोलता है कि f' = 0 होगा, एकदम गारंटेड, ये सच दैट f' = 0 होगा। कैसे, देखते हैं जरा। तो चलो यहाँ पे हम जब आगे बढ़ाएंगे ऐसे, तो ये आपका अगर इसको डिफरेंशिएशन फॉर्म में करेंगे तो f' देखो चेक करो f', और यहाँ से अगर इस पे आप टेंजेंट खींच दोगे तो चूंकि ये पैरेलल हो रहा है एक्स एक्सिस के, चूंकि ये जो टेंजेंट है इस कर्व का, जो पर्टिकुलर टेंजेंट है वो इसके पैरेलल हो रहा है, तो ये क्या होगा, तो यहाँ से आपको दे देगा f' = 0, यानी कि यहाँ पे क्या मिलेगा, f' = 0। अच्छा, इसकी बात कर लेते हो, तो इन दोनों के बीच में एक नंबर c होगा, तो यहाँ से इसको ड्रॉ करेंगे पर्टिकुलर, तो यहाँ पे एक टेंजेंट खींचोगे, तो आप खुद देखो ना कि यहाँ पे f' = क्या मिल रहा है, आपको 0 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपको 0 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है स्टूडेंट्स, तो f' = 0। और अगर यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे आपको सीधा f'(c1) = 0 मिल रहा है, और यहाँ पे बात करेंगे तो f'(c2) = 0 मिल रहा है। तो देखो कहने का मतलब क्या है कि अगर ये तीन चीजें कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ओपन ब्रैकेट के अंदर c एक ऐसा नंबर आएगा जो इन बिटवीन में होगा और इसको सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, सेटिस्फाई करने का मतलब होगा कि इसमें टेंजेंट खींचोगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होएगा, और जब पैरेलल होएगा तो f' की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि f' जो है, f' की वैल्यू क्या है कि टेंजेंट जो है, ये टेंजेंट है, किसका है टेंजेंट, कि स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। कैसे लिख सकते हैं इसको आप लिखोगे स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट सी पे तो है यहाँ टेंजेंट, एट सी पे तो है टेंजेंट, देखो चेक करो, एट सी पे तो है टेंजेंट, यहाँ पे टेंजेंट खींचिए, यहाँ पे भी टेंजेंट खींचिए, तो एट सी। अच्छा, इसका और क्या मतलब हो सकता है कि चूंकि ये सी पे टेंजेंट है तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि टेंजेंट एट सी, देखो टेंजेंट एट सी इज पैरेलल टू व्हाट, एक्स एक्सिस। तो ये चीजें आप बिल्कुल आराम से समझ पा रहे हैं कि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, f = fb है, तो फंक्शन रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई करेगा तो एक नया नंबर c आएगा, और c जब आता है तो वो f' = 0 देता है। कैसे, क्योंकि f' की वैल्यू जो होता है हमेशा
एफ डैश सी की वैल्यू जो होता है हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, और जब ये पैरेलल होगी तो इसमें कोई एंगल बनेगा ही नहीं, कोई एंगल बनेगा नहीं, तो एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगा। तो यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम है, तीनों केस में। तो उम्मीद है आपको ये चीजें बहुत आराम से समझ में आ गई होंगी। आइए अब हम इस पे एक क्वेश्चन बेस करके देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं हमने एक एग्जांपल ले रखा है आपके एनसीईआरटी बुक से ही। देखो इस चीज को समझने के लिए कि रॉल्स थ्योरम कैसे वेरीफाई हो रहा है, हम आपको इस एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखो समझो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होता है, हमेशा पैराबोला का फॉर्म होता है। चूंकि यहाँ पे प्लस 2 है, इसका मतलब है कि वाई के अंदर कहीं ना कहीं प्लस 2 है। यहाँ की यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 है, ये 1 ये 2, और यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर का फोटो बनानी है। देखो बना दो, ऐसे बना दो, है ना, ये अच्छे से बनाना, चूंकि ये मुझे यार मैं फोटो में थोड़ा कमजोर हूं। तो ये है आपका क्या ग्राफ है, कर्व का क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ये कर्व है। अच्छा जी, क्यों ऐसे 2, क्योंकि यहाँ पे अगर 1 1 2 करोगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या चल रहा है 0, ये है एक्स एक्सिस। चलो अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, इसकी जो इन्होंने दे रखी है रेंज, वो क्लोज ब्रैकेट के अंदर -2 से 2 के अंदर इन्होंने रेंज दे रखी है। अगर आप बुक में देख पा रहे हैं तो देखिए। तो देखो समझो कि अगर इस तरह की चीजें होती है स्टूडेंट, तो आप सीधा बोलोगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। पहला क्या है आपके पास कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट कहां भैया, a, b, कौन सा, क्लोज ब्रैकेट में यहां पे क्या है -2 से 2 के बीच में। देखो चेक कर लो, -2 से 2 के बीच में क्लोज। अच्छा आपको बोल रहे सर कंटिन्यूअस कैसे होता है, मुझे बताओ ना कंटिन्यूअस कैसे होता है। तो एक तो कंटिन्यूटी का चैप्टर 5.1 जाकर चेक कर लेना, है ना, वहां पे LHL RHL जो करते थे, लिमिट एग्जिस्ट x टेंडिंग टू h माइनस, है ना, तो या h प्लस RHS में हम करते थे, तो वो चीज से यहाँ पे हम एडजस्ट करा सकते हैं। या फिर जनरली आप ऐसे समझ लो कि अगर आप x की वैल्यू पुट करोगे तो y की वैल्यू चेंज होता मिलेगा, x की वैल्यू पुट करो y की वैल्यू मिलेगा। तो जनरली समझने के लिए कह रहा हूं, अगर आप रियल में कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं तो 5.1 एक्सरसाइज की इंट्रो वीडियो जाकर देखिए, या फिर 5.1 का कोई भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप 1-2 देख लीजिए कि कैसे LHL और RHL हम चेक करते हैं। मैथ्स मिरेकल ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको बना रखा है। मैं चाहूंगा कि इसका आपको अबाउट सेक्शन में उसके लिंक भी दे दूंगा, तो आप जाकर के उसको देख लेना जरूर से अच्छे तरीके से। तो ये है आपका कंटिन्यूअस हो गया। अच्छा फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा। दूसरा क्या बोला है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। फंक्शन क्या होगा, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल का मतलब है किसमें भैया, तो ये ओपन ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट में -2 से 2 के बीच में। देखो चेक करो, ओपन ब्रैकेट बोला -2 से 2 आपने लिख दिया। अच्छा अब आपको चेक, अच्छा डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है कि जैसे अगर y डैश चेक करोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा 2x। तो आप क्या देखते हो कि ये डिफरेंशिएबल भी है जी, बहुत अच्छी तरीके से डिफरेंशिएबल तो आपको आता है, क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन अभी पढ़ा रखा है, पूरा का पूरा आपको एक्सरसाइज करवा दिया है। चलो अब हमें चेक करना है कि fa बराबर f भी होता है क्या। तो देखो ना, fa का मतलब है a की जगह में -2 पुट करो, तो यहाँ पे y की जगह में क्या पुट करोगे, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 2, तो 2 4 6 हो गया, 2 और 2 4 प्लस 2 6। और अगर एफ बी की वैल्यू यानी b आपका 2 है, तो हम देखेंगे कि क्या दोनों सेम होता है क्या जी। तो दोनों आप देख रहे हो कि बिल्कुल सेम हो रहा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि fa बराबर एफ बी भी है, यानी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। हेंस आप क्या कह सकते हैं, हेंस फंक्शन इज सेटिस्फाई व्हाट, रॉल्स थ्योरम, यानी रॉल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर गया। तब हम क्या करेंगे, कोई सम c, एक नया नंबर c आएगा, है ना, तो सम c बिलोंग्स टू a, b, है ना, ओपन ब्रैकेट के साथ a, b, और हमारे पास क्या है -2 से 2। अच्छा जी, -2 से 2। सुनो मेरी बात, तो इसका मतलब क्या है कि जो f डैश c मिलेगा वो 0 होना चाहिए। तो आइए पहले f डैश x निकालते हैं। तो f डैश x का मतलब है कि y का डिफरेंशिएशन, यानी कि y डैश, तो इसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा 2x प्लस 2। चेक करो। और अब मेरे को क्या करना है कि f डैश x के जगह पे आपको, तो यहाँ पे हमने c रख दिया, तो f डैश c इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। तो अब जहां x दिखता है क्वेश्चन में वहां पे 0 रख दो, तो f डैश c इक्वल टू क्या मिलेगा, तो 2, देखो चेक करो, 2c और प्लस 2c प्लस 2, यही तो मिलेगा यार, ये तो मिलेगा। अब देखो ना, यहाँ पे f डैश c इक्वल टू 0 है और यहाँ पे f डैश c इक्वल टू 2c प्लस 2 है। तो अगर यहाँ से मुझे c की वैल्यू चाहिए होगी तो हम दोनों को इक्वेट कर देंगे, यानी कि नाउ 0 इक्वल टू 2c प्लस 2। तो यहां से जब निकालोगे आप, यहां से जब आप निकालेंगे, यार एक बात बताओ, जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो सिर्फ 2 मिलेगा ना आपको,
2 मिलेगा, तो सी का तो मतलब ही नहीं है। तो यहां से तो जब आप 2c बराबर जब आप c निकालोगे तो c बराबर 0 मिल गया। तो अब आप खुद देखो कि जो एग्जिस्ट कर रहा है नया नंबर c, वो इन बिटवीन होना चाहिए a और b के बीच में। जो हमारा नया नंबर था वो a, b के बीच में एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये ओपन ब्रैकेट का मतलब है a और b तो हम लेंगे नहीं, तो इसका मतलब होगा कि इन दोनों के बीच में कहीं एग्जिस्ट करेगा, और वो जो f' c होगा वो 0 होगा। तो सुनो मेरी बात, तो हमारे पास जो c आया वो 0 आया, तो 0 आया, इसका मतलब क्या हुआ, हमारी रेंज क्या थी, -2 से 2 के बीच में। चेक करो, तो हमारा क्या है कि ये 0 इनके बीच में आता है क्या, तो बिल्कुल बोलोगे हाँ सर बिल्कुल आता है। क्यों, क्योंकि अगर आप ग्राफ खींचते हो तो इधर आपका -2, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2, तो आप खुद देखो ना कि ये आपको 0 बीच में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है। अच्छा, f' = 0 हो गया क्या, हाँ तो बिल्कुल हो गया जी। तो यही है आपका रॉल्स थ्योरम का वेरिफिकेशन। तो आपको ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। आइए इसी पे बेस्ड करके हम देखते हैं एमबीटी थ्योरम। तो देखते हैं एमबीटी थ्योरम एक्चुअली है क्या अंदर। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा है कि बील वैल्यू थ्योरम एक्चुअली अब होता क्या है हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आपने रॉल्स थ्योरम देखा है। रॉल्स थ्योरम में आपने जो कंडीशन पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि फंक्शन f such that a, b टेंडिंग टुवर्ड्स रियल नंबर, तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, f = b होगा। देखो, जब हम आपका मीन वैल्यू थ्योरम की बात करेंगे ना, तो सबसे पहले हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि मीन वैल्यू थ्योरम देखने से पहले, समझने से पहले आप रॉल्स थ्योरम जरूर समझना, क्योंकि जो रॉल्स थ्योरम है, रॉल्स थ्योरम का एक्सटेंशन रूप क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि एमबीटी थ्योरम जो है, एमबीटी क्या है आपका, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ, है ना, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ रॉल्स थ्योरम, यानी कि ये क्या है, रॉल्स का एक्सटेंशन फॉर्म है रॉल्स थ्योरम। इट इज द एक्सटेंशन ऑफ रॉल्स थ्योरम। एमबीटी क्या है जी, एक लाइन में अगर हम जवाब दे पाए आपको, तो हाँ आप कह सकते हैं कि जो एमबीटी है वो रॉल्स का एक्सटेंशन फॉर्म है। तो देखते समझते हैं कि रॉल्स एक्चुअली क्या है। तो देखो, एक्सटेंशन है का मतलब रॉल्स की कुछ बातें तो इसमें जरूर ली जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि f such that a, b, और a, b क्या है आपका डोमेन है, और ये रेंज में जाकर के एग्जिस्ट करेगा। तो इसमें कुछ भी वैल्यू पुट करोगे तो रेंज में आपको दिखना चाहिए। तो ये मैं कह रहा हूं कि फंक्शन f such that a, b टेंडिंग टुवर्ड्स r, तो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट के साथ, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा ओपन ब्रैकेट के साथ। और अब जो वहां पे कंडीशन था कि fa = fb होगा, यहां पे होगा कि fa is not equal to fb, क्योंकि अगर fa = fb हुआ तो हम जैसे बोलते थे कि तीसरा कंडीशन जैसे ही सेटिस्फाई होता था तो हम ये कहते थे कि वो रॉल्स को सेटिस्फाई करेगा। बट यहां पे मैं बात करूं कि fa is not equal to fb होना चाहिए। अच्छा, तो अब जब नॉट इक्वल टू होना चाहिए तो fc = क्या होगा, वो fb, हाँ एट सम सी, इसने बोला सम सी कि कोई सी होगा वो a, b में एग्जिस्ट करेगा, और f' की जो वैल्यू होगी यहां पे वो हो जाती है fb - fa/b - a। समझिए बात को, ये टोटल बातें हो रही हैं आपका एमबीटी थ्योरम यानी मीन वैल्यू थ्योरम। देखो दोबारा समझो, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा क्लोज ब्रैकेट में, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ओपन ब्रैकेट में, fa इज नॉट इक्वल टू fb होगा, तब हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो आपका मीन वैल्यू थ्योरम को एग्जिस्ट करेगा। अगर एग्जिस्ट करता है तो कोई सम सी भी एग्जिस्ट करना चाहिए, जो कि a, b के बिलोंग इन बिटवीन होगा और वो ओपन ब्रैकेट के साथ होगा। अगर ऐसा कहीं होता है तो f' = fb - fa = fb। अब इसको समझते हैं कि ये ऐसे कैसे होता है ना, इसको हम समझते हैं कि इस तरह की बातें कैसे होती है। देखिए, फटाफट समझने की कोशिश करते हैं इसको हम, है ना। तो इसको हम एक्चुअल क्या इसकी मीनिंग है, एक्चुअल में कौन सी मीनिंग ये कैसे बताता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, इसके लिए हम समझते हैं ग्राफ के थ्रू, है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ग्राफ है और इसने बोला कि फंक्शन जो fa नॉट इक्वल टू fb होना चाहिए। तो सपोज करो कि हम इस बात को ले लेते हैं, इस तरह से ले लेते हैं ना, इस तरह से आपने ले लिया, ये है आपका fa, यहाँ पे है आपका fa और यहाँ से आपका है b। अच्छा जी, ये है आपका fa और ये हमारा b है fb। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ fa = fb, यहाँ पे हमारा a है, ये b है। तो इस वक्त जो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगा fa मिलेगा, और यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू हो गया b और fb। अच्छा जी, तो हमारे पे यहाँ पे सेकंड की बात जब करेंगे, हम सेकंड की बात यानी डिस्टेंस फॉर्मूला ab की बात करेंगे, सेकंड की बात करें। अच्छा, एक और फोटो बन सकता है क्या, हाँ बिल्कुल बना देंगे ना। जैसे देखिए, एक तो ये इस तरह से हो जाएगा, fa इज नॉट इक्वल टू fb का हमें बनाना है, तो इस तरह से हमें ऐसे भी तो बना सकते हैं, ये इस तरह से तो बना सकते हैं। अगर यहाँ पे मेरा a है तो ये हमारा b है, देखो चेक करो। और इस वक्त ना तो हमें fa = fb है, यहाँ पे हमारा क्या है fa है, और यहाँ पे हमारा fb है। कब है ये पॉइंट b, fb, और ये हमारा a, fa,
और ये हम इसको ऊपर कर देते हैं, ये बी कॉमा एफ बी। अच्छा जी, तब अब मैं सेकंड की बात करूंगा। अगर सेकंड की बात करूंगा, यहां से सेकंड ये वाला पूरा का पूरा, यानी ए बी की बात करेंगे तो ए बी इक्वल टू आपने क्या देखा है, ए बी इक्वल टू क्या बोला है, यानी कि ए बी की जब भी बात करेंगे आप, यानी कि स्लोप ऑफ क्या बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ ए बी बोलो, है ना, ज्यादा बढ़िया रहेगा। आप बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी का मतलब क्या है कि x2 माइनस सॉरी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 क्या है आपका, देखो चेक करो, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि b माइनस ए। और यहां पर भी सेम हो जाएगी ना, यहां पर भी सेम हो जाएगी कि अगर हम बात करेंगे स्लोप ऑफ एपी, स्लोप ऑफ ए बी, यहां भी ए दे देता हूं, उसको बी देता हूं, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू क्या, स्लोप ऑफ ए इक्वल टू हो गया एफ बी यानी y2 माइनस y1 यानी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि b माइनस ए। अच्छा सुनो, तो ये चीजें तो आ रही है सामने आपके पास, लेकिन अब एफ डैश सी निकालना है। अब सुनो मेरी बात, आपने बोला कि कोई सम सी है जो ओपन ब्रैकेट ए बी के बीच में बिलोंग्स कर रहा है। तो मान लो यहां पे हमारा ए बी के बीच में हमारा कोई सी है, तो ये सी है हमारा, और यहां पर भी हम समझाते हैं कि ए और बी के बीच में कोई नंबर सी है। तो अब इसमें हमें टेंजेंट फाइंड करना है। तो टेंजेंट का मतलब है, मान लो यहां पे ये आ रहा है तो इस पे टेंजेंट ऐसे तो ड्रॉ करोगे, और इस पे टेंजेंट मान लो यहां पे ये वाली बात आ रही है, तो यहां पे ड्रॉ जब करेंगे टेंजेंट, स्लोप का टेंजेंट यानी कर्व के स्लोप का टेंजेंट जब खींचोगे तो ऐसे निकलेगा। तो अब देखो ना मेरी बात समझो कि एफ डैश सी जो यहां पे मिलेगा आपका, एफ डैश सी जो मिलेगा, एफ डैश सी, और यहां पर जो एफ डैश सी मिलेगा यार, वो क्या मिलेगा, वो देखो इस वाली लाइन की यानी सेकंड लाइन के पैरेलल जा रही है ना यार, इस सेकंड के पैरेलल जा रही है, तो यहां पे हमें क्या मिल जाएगा, 0, और एफ डैश इक्वल टू 0। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि एफ डैश सी इक्वल टू 0। सुनो मेरी बात, स्लोप ऑफ ए बी का मतलब क्या है, स्लोप ऑफ ए बी का मतलब भी है एफ डैश सी, एफ डैश सी इक्वल टू 0। और इस बात को भी हम लिख सकते हैं, एक स्टेप और इसको बढ़ा दूं कि एफ डैश सी इक्वल टू क्या, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। और अब आपने लिखा है कि एफ डैश सी इक्वल टू 0, एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो आप देखो ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, अगर दोनों तीनों की बात करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, जो कि आप यहां देख सकते हैं एग्जैक्टली सेम बात है। एग्जैक्टली क्या है, ये सेम चीजें हैं, है ना। तो इस तरह से आप ये समझ सकते हैं, ये एमबीटी थ्योरम। और उसके पहले था आपका वो रॉल्स थ्योरम। रॉल्स थ्योरम का एक क्वेश्चन लेकर हमने सॉल्व करा है, और एमबीटी थ्योरम आप समझ रहे हैं। तो अब हम इसके हम एक्सरसाइज पे बात करेंगे, और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या कहां का वेरिएशन होने की चांसेस हैं, कहां कहां गलतियां होती हैं, हम ये सारे डिस्कशन करते चलेंगे। तो बस आपको यहां चलते चलते एक बात और बता दूं कि जब भी ये पेपर में आप क्वेश्चन करोगे तो बिल्कुल आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। तो क्वेश्चन नहीं होगा इसका मतलब क्या हुआ कि आपने मैथ्स मिरेकल का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है। आपको मैथ्स मिरेकल ये रिक्वेस्ट करता है कि फटाफट जाकर के जहां कहीं भी आप मैथ्स मिरेकल का इंट्रोडक्शन वीडियो आप रॉल्स थ्योरम और एमबीटी थ्योरम का देखिए। अगर आप ये दोनों चीजें देख लेते हैं, समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आपको एमबीटी थ्योरम और रॉल्स थ्योरम के कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेंगे। बस तो ये 2 से 3 क्वेश्चन नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमेशा अल्टरनेट ईयर में पूछे जाते हैं। तो बस 2022 के क्लास 12 के स्टूडेंट्स फटाफट जाकर के मैथ्स मिरेकल के चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने सर्कल में, अपने पेरेंट्स को, अपने आजू बाजू वाले लोगों को सुबह शाम उनको बोलो, जाकर फेंको उनके पास, व्हाट्सएप पे फेंको, फेसबुक पे फेंको, फेंकते रहो, शेयर करते रहो, और उनको ये बताओ कि मैथ्स मिरेकल पे आना है, सर ने बोला है, सुबह शाम आकर के घूमो फिरो, देखो, चप्पल उतारो, बोरा बिछाओ, बैठो, देखो, समझो यार। और जब तक समझोगे नहीं, देखोगे नहीं, क्योंकि मैथ्स मिरेकल सिर्फ क्लास 2022 के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए वीडियो बना रहा है। तो साथ के साथ हम चल रहे हैं, आपके सिलेबस फॉलो कर रहे हैं। चलने से पहले बस यही कि बस इस वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।